प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के करीब एक घना जंगल था जहां एक पुराना और खंडर नुमा महल मौजूद था। ये महल किसी जमाने में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहां खौफ और पुरअसरार कहानियों का बसेरा था। गांव वाले कहते थे कि ये महल जिन्नात के कब्जे में है और कोई भी जो वहां जाता है वापस नहीं आता। इसी गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा अपनी दादी के साथ रहती थी और तजस्सुस उसके दिल में बेचैन से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर महल के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें ज़ोहरा हैरत और खौफ के साथ सुनती थी। एक दिन ज़ोहरा ने फैसला किया कि वो इन कहानियों की हकीकत जानने के लिए खुद महल और जंगल का रुख करेगी। एक अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और जंगल में हवाएं अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। ज़ोहरा ने एक चिराग और अपनी दादी का दिया हुआ तावीज लिया और घर से निकल गई। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ते में उसे एक पुराना दरख्त मिला जिसकी जड़ों में कुछ अजीब से निशानात थे, जैसे किसी ने वहां कोई रस्म अदा की हो। ज़हरा ने खौफ के बावजूद अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और आगे बढ़ती गई। जब ज़हरा महल के करीब पहुंची तो उसे महसूस हुआ जैसे हवा थम गई हो। महल के बड़े और जंग आलूद दरवाजे पर एक अजीब सी तहरीर लिखी हुई थी, जिसका मतलब वो समझ नहीं सकी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे आने की दावत दी हो। ज़हरा ने चिराग को और मजबूती से थामा और अंदर दाखिल हो गई। महल के अंदर हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुराने वक्त के नक्श निगार थे और फर्श पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। अचानक एक चीख की आवाज सुनाई दी। ज़हरा के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, एक साया उसके सामने नमूदार हुआ। ये एक कद्दावर जिन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। जिन जिनकी गरजती हुई आवाज में कहा, यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? ज़हरा ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि यहाँ क्या छुपा हुआ है। लोग इस जगह के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जिन हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम यहाँ तक आई हो, लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं। ज़ोहरा ने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का हक तुम्हें नहीं है। ये जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जिन हंसा और बोला, ये जमीन सदियों से हमारे कब्जे में है और जो कोई इसे चैलेंज करता है वो मौत के करीब आ जाता है। अचानक महल के कोने से एक और साया नमूदार हुआ जो ज़हरा के करीब आ गया। ये एक बूढ़ी औरत का साया था जिसकी आवाज मीठी लेकिन पुरअसरार थी। ज़ोहरा ने कहा, बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ज़ोहरा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें कुछ आजमाइशों से गुजरना होगा, लेकिन याद रखो, इन आजमाइशों में नाकामी तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती है। ज़ोहरा ने
آپ بھری اور بوڑھی عورت نے اسے محل کے نیچے چھپے تہہ خانے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی زہرا کو عجیب سی نقوش اور تعویذات نظر آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جس کے نیچے ایک کتاب چھپی ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ کتاب تمہیں جنات کے راز بتائے گی، لیکن اسے چھونے کی قیمت ہے۔ زہرا نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اٹھائی اور اسی وقت پورا محل لرزنے لگا۔ جن نے غصے میں کہا، یہ کتاب تمہارے لیے نہیں ہے، اسے واپس رکھ دو۔ لیکن زہرا نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور زور سے کہا، مجھے حقیقت جاننی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کتاب کھولتے ہی ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور زہرا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں جنات اور انسانوں کی کہانیوں کا آغاز ہوا تھا۔ زہرا کو معلوم ہوا یہ جنات ایک قدیم انسان کی غلطیوں کو بدلہ لینے کے لیے اس محل پر قابض ہیں۔ زہرا نے ہمت کرتے ہوئے جن سے کہا، میں تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں مجھے نقصان نہیں پہنچانا ہوگا۔ جن نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولا، کس انسان نے آج تک ہماری مدد کرنے کی پیشکش نہیں کی؟ زہرا نے کتاب کے ذریعے جنات کی زبان میں ایک پرانی دعا پڑھی، جس سے جنات کا غصہ کم ہونے لگا۔ جن نے کہا، اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہ تعویذات تلاش کرنا ہوں گے جو ہمیں آزاد کر سکیں۔ وہ تعویذات اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ زہرا نے ہمت جٹائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہر قدم پر اسے نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار اس نے وہ تعویذات تلاش کر لیے اور جنات کو آزاد کر دیا۔ جنات نے زہرا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری ہمت نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب یہ محل اور جنگل تمہارے ہیں اور ہم ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ زہرا نے سکون کی سانس لی اور واپس گاؤں لوٹ گئی۔ اس کے بعد